बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 6.5 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का हमारे पास परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी वाले चैप्टर में से क्वेश्चन नंबर 7 आया। काफी इंटरेस्टिंग और मजेदार क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में हमारे पास दो इवेंट्स का जिक्र किया गया है। अब हमारे पास ये कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि ये दो इवेंट क्या थे, कैसे हुए। सिंपली जो भी इवेंट्स हुए हैं उनके आंसर्स हमें दिए गए हैं। जैसे कि हमारे पास दो इवेंट्स है ए और बी, जिसमें हमारे पास ए का भी आंसर दिया गया है ए अपॉन बी का भी आंसर दिया गया है, बी अपॉन ए का भी दिया गया है। इन डेटा को इस्तेमाल करके हमने क्या फाइंड आउट करना है, ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और सिंपली बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सिंपल सा और आसान सा काम है, हमारे लिए काफी आसानी पैदा हो गई क्योंकि पहले से कुछ डेटा आंसर्स की फॉर्म में, सॉल्व शुदा फॉर्म में हमारे पास दिया गया है। सिंपली हमने क्या करना है, फार्मूला लिखना है, फार्मूले में वैल्यूज पुट करनी, हमारे पास आंसर्स आ जाएंगे। ये सिंपल सा और आसान सा क्वेश्चन है, ठीक। टू इवेंट्स ए एंड बी आर सच दैट, दो इवेंट्स हुए हैं ए और बी जिनकी ये वैल्यूज हमारे पास सामने आई है, जिनकी मदद से हमने ये दो वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहां पर मैं क्या लिखूंगा, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के बाद मैं क्या करता हूं, यहां पर जो डेटा दिया गया है इसको मैं सबसे पहले निकाल लेता हूं। जैसे कि हमारे पास पी जो ए है, हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के आंसर क्या दिया गया है, 1/4 मौजूद है, ठीक। इसी के साथ मैं लिख लेता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ किसकी, ए अपॉन बी की भी हमारे पास वैल्यू दी गई है, जो कि किसके बराबर है, यहां पर मैं इसको लिख लेता हूं, जो कि हमारे पास बराबर है 1/2 के बराबर है। इसी के साथ हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए की भी वैल्यू दी गई है, ठीक हो गया। इसको हम लिख लेते हैं, जो कि हमारे पास क्या है, 2/3। ये हमारे पास कुछ इस कंडीशन में है। हमने फाइंड आउट क्या करना है, यहां पर हम क्या लिखेंगे, फाइंड आउट। जो हमारे पास वैल्यूज को हमने फाइंड आउट करना है वो हमारे पास क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इसकी हमने फाइंड आउट करना है। दूसरा इसी के साथ हमारे पास क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी को हमने सिंपली फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हमने जो डेटा हमारे पास क्वेश्चन में दिया गया है वो डेटा हमने यहां पर लिख लिया। हमारे पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फार्मूला हमें याद था, सिंपली हम उठा के वो फार्मूला इसके अंदर पुट कर लेते हैं। ये सिंपल सा काम होगा। हमारे पास सबसे पहले यहां पर हम लिख लेते हैं यूजिंग फार्मूला, यहां पर हम लिख लेते हैं यूजिंग फार्मूला। हमारे पास फार्मूला सिंपल सा और आसान सा है, हमें याद है। यहां पर फार्मूले को लिख लेते हैं, जो कि हमारे पास क्या है, प्रोबेबिलिटी का, वो भी कंडीशनल वाला, ठीक। कंडीशन के मुताबिक हम अपना फार्मूला बनाएंगे। यहां पर हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी किसकी, प्रोबेबिलिटी हम यहां पर लिखेंगे बी अपॉन ए, ठीक है। ए अपॉन बी की जगह हमने बी अपॉन ए क्यों लिखा, इसको यहां पर समझ लेते हैं। हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फार्मूला याद था, जो कि हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है ए इंटरसेक्शन बी और डिवाइडेड बाय नीचे हमारे पास क्या लिखेंगे, यहां पर अब नीचे ए है तो हम यहां पर ए लिख लेते हैं। अगर हम क्या करते, ए अपॉन बी लिख लेते तो हमारे पास फार्मूला यहां पर ऊपर सेम रहता, नीचे हम क्या लिख लेते, बी। तो हमारे पास यहां पर बी की भी वैल्यू मौजूद नहीं है, सिंपली हमारे पास ए अपॉन बी की वैल्यू मौजूद होती है, तो ठीक है। 1/2 एक ही वैल्यू की वजह से हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। अगर हमारे पास दो वैल्यूज हो तो तीसरी फाइंड आउट हो सकती है, अगर तीन हो तो चौथी फाइंड आउट हो सकती है। एक वैल्यू हो, एक वैल्यू से सेकंड वैल्यू फाइंड आउट नहीं हो सकती। इस वजह से पहले हमें बी अपॉन ए को रखना पड़ा, क्योंकि नीचे हमारे पास ए की वैल्यू मौजूद है। ये इसके पीछे रीजन था, ठीक है। तो हम यहां पर लिखेंगे, इसकी वैल्यू हमारे पास मौजूद है, प्रोबेबिलिटी बी अपॉन ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2/3, ये हमने लिख लिया, इज इक्वल टू 2/3 हमने लिखा। इसकी वैल्यू हमारे पास मौजूद नहीं है, ये हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी, इसकी प्रोबेबिलिटी वाली वैल्यू मौजूद नहीं है। ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1/4 है, यहां पर हमने 1/4 लिख लिया। ये सिंपल सा काम था, जो कि हमने वैल्यूज पुट कर दी। अगले स्टेप में हमें क्या करना चाहिए, ये जो हमारे पास वैल्यूज है, ये वैल्यू मुकम्मल यहां पर क्या हो रही है, ये डिवाइड हो रही है। ये वैल्यू यहां पर डिवाइड हो रही है कि नहीं, दूसरी तरफ जाके ये क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई। सिंपल सा काम है, यहां पर डिवाइड है, उस तरफ ये वैल्यू जाके क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई। हमारे पास 2/3 पहले से है, ये वैल्यू यहां पर डिवाइड है, दूसरी तरफ आके क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। हमारे पास ये कंडीशन ए इंटरसेक्शन बी, ये कुछ इस तरह रह जाएगा, ठीक है। अब यहां पर इसमें एलसीएम नहीं लेना, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन हो रही है, ऊपर वाला ऊपर के साथ, नीचे वाला सिंपली नीचे के साथ हम मल्टीप्लाई करवा देंगे। ये वैल्यू क्या बन जाएगी, 2 1s are 2,
नीचे क्या है 3 4 12 इज इक्वल टू, ये हमारे पास क्या है प्रोबेबिलिटी, किसकी प्रोबेबिलिटी, ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, अब ये दोनों कैंसिल हो सकते हैं तो हम इनको कैंसिल करवा लेते हैं, जैसे कि 2 1 2 2 6 12। इसको अगर हम सीधा करके लिखें तो ये वैल्यू हमारे पास क्या बन रही है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये हमारे पास बन रही है 1/6। ये हमारे पास पहला आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन में जो हमसे पहला पार्ट पूछा गया था कि इसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, जो कि हमने फाइंड आउट कर ली, 1/6 है। ठीक, सेम यही फार्मूला फिर से अप्लाई करेंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास ये वैल्यू आ चुकी है तो फार्मूले को a/b में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहां पर हम लिखेंगे नाउ, अब हमने क्या करना है, ये फार्मूले को सीधा करके लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ a/b, ये हमने लिख लिया। इस तरफ हमारे पास क्या है, ये सॉरी प्रोबेबिलिटी ऑफ किसकी, ए इंटरसेक्शन बी, ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी है। नीचे क्या होना चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये फार्मूला हो गया। ठीक, अब इसी के मुताबिक इसकी वैल्यूज पुट कर लेते हैं, पुटिंग वैल्यूज। a/b की वैल्यू हमारे पास मौजूद है 1/2, ये हमने लिख लिया। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इसकी वैल्यू हमने अभी फाइंड आउट की तो इसकी जगह इसकी वैल्यू लिख लेते हैं, जो कि हमारे पास क्या है 1/6 है। 1/6 है कि नहीं, यहाँ पर हम इसको लिख लेते हैं प्रोबेबिलिटी, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये कुछ इस कंडीशन में सिंपली हो गया। ठीक है, क्योंकि इसकी वैल्यू हमारे पास नहीं है। सिंपली आगे क्या होगा, हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है हमारे पास यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हमारे पास कुछ इस कंडीशन में 1/2 मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये इस कंडीशन में आ जाएगा। ये आपके समझाने के लिए मैं इस तरह से कर रहा हूं। ठीक है, ये वैल्यू इज इक्वल टू के इस तरफ मल्टीप्लाई है, दूसरी तरफ ये जाके क्या हो जाएगी, ये डिवाइड हो जाएगी। तो ये किस कंडीशन में बन जाएगा, आपके समझाने के लिए है। हम इसको लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये हमारे पास 1/6 यहाँ पर पहले से मौजूद है, ये वैल्यू यहाँ पर मल्टीप्लाई थी, इज इक्वल टू की दूसरी तरफ जाके क्या हो गई, डिवाइड हो गई, 1/2, ये कुछ इस कंडीशन में आ गई। ठीक हो गया, हमें मालूम था कि अगर डिवीजन का भी डिवीजन हो, ऐसी सूरत में नीचे वाली जो मुकम्मल वैल्यू है इसको हम ऊपर शिफ्ट करवा सकते हैं कि नहीं, इस वैल्यू को हम ऊपर शिफ्ट करवा सकते हैं। इसके दो कंडीशंस थे। पहला कंडीशन ये है कि जो हमारे पास ये वैल्यू है नीचे डिवीजन के फॉर्म में है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, इसी वैल्यू को हम रेसिप्रोकल करके लिखेंगे। रेसिप्रोकल मींस इसको उल्टा करके लिखेंगे, हमने उल्टा करके लिख लिया। फिर से यहाँ पर हमारे पास जो है वो एलसीएम नहीं लिया जा सकता, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का साइन है, ऊपर वाला ऊपर के साथ, नीचे वाला नीचे के साथ। 1 मल्टीप्लाई बाय 2 हमारे पास क्या हो जाता है, 2 ही आता है, नीचे 6 1 6, ये कुछ इस कंडीशन में बन गया। कैंसिलेशन हो रही है, कैंसिलेशन करवा लेते हैं, 2 1 2 2 3 6, ये कुछ इस कंडीशन में बन चुका है। अब हम प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमारे पास 1/3, ये इसके इम्कानात है जो हमारे पास इवन था। ये सिंपल सा और आसान सा क्वेश्चन था, हमने यहाँ पर आसानी से सॉल्व कर लिया। हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फार्मूला आया था, सिर्फ इसमें ट्रिक ये है कि यहाँ पर हमने कंडीशन के मुताबिक सबसे पहले b/a को लिख लिया और सेकंड टर्म a/b को, हमारा सिंपल सा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये सिंपल सा और आसान सा क्वेश्चन था, होप आपको ये वाला भी आसानी से समझ आ गया होगा।